नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा शहर जो अपनी शांति, सुरक्षित गलियों और प्रवासी समुदायों के लिए जाना जाता है। लेकिन 9 मार्च 2024 की एक दोपहर को एक सुनसान देहाती सड़क के किनारे रखे एक हरे कूड़ेदान ने सबको हिलाकर रख दिया। उस हरे कूड़ेदान के अंदर मिली एक महिला की लाश। नाम था चैतन्या श्वेता माधगनी। एक पत्नी, एक माँ, एक कामयाब प्रोफेशनल और प्रवासी समुदाय की जानी मानी शख्सियत। सवाल साफ था, उसे मारकर वहां किसने फेंका और क्यों? चैतन्या का जन्म हैदराबाद के एएस राव नगर में हुआ था। परिवार और दोस्तों के लिए वो एक दयालु, पढ़ी लिखी और मिलनसार इंसान थी। शादी के बाद चैतन्या अपने पति अशोक राज वरिकुप्पाला के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। दोनों पॉइंट कुक नाम के एरिया में बस गए, जो मेलबर्न के पश्चिमी हिस्से में आता है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय परिवार रहते हैं। चैतन्या फूड सेफ्टी रेगुलेशन के क्षेत्र में काम करती थीं और सबकी नज़र में मेहनती और भरोसेमंद थीं। उनका 3 साल का एक बेटा भी था, जो उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। ऊपर से देखने में ये परिवार खुशहाल लगता था, एक भारतीय परिवार जो ऑस्ट्रेलियाई सपने को जी रहा था। लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर सब कुछ उतना अच्छा नहीं था। 9 मार्च 2024 की दोपहर माउंट पॉलक रोड, बकली पर, जो गिलोंग से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका है, वहां से गुजर रहे एक राहगीर को एक छोड़ा हुआ हरा कूड़ेदान दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसने पास जाकर देखा तो अंदर का नज़ारा भयावह था। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया और मामला संदिग्ध मान लिया गया। लाश की पहचान हुई, वो चैतन्या श्वेता माधगनी की थी। तफ्तीश में साफ हो गया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये एक सुनियोजित कदम था। जांच में खुलासा हुआ कि पॉइंट कुक में उनका घर ही असली क्राइम सीन था। मतलब हत्या घर में हुई और फिर लाश को कूड़ेदान में डालकर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। पुलिस की नज़र सबसे पहले उसके पति अशोक राज वरिकुप्पाला पर गई, क्योंकि ठीक उसी समय अशोक अचानक भारत के लिए उड़ान भर चुका था और अपने 3 साल के बेटे को भी साथ ले गया था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था कि अगर पत्नी की मौत हो गई तो पति देश छोड़कर क्यों चला गया? और फिर सामने आई सबसे चौंकाने वाली बात। चैतन्या के माता पिता के मुताबिक अशोक ने खुद फोन पर उन्हें बताया कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बहस इतनी बढ़ी कि उसने गुस्से में आकर चैतन्या को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए चुप हो गई। इसके बाद घबराहट में उसने लाश को कूड़ेदान में डालकर दूर जाकर फेंक दिया। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने साफ कहा कि उन्हें अशोक से पूछताछ करनी है, लेकिन वो पहले ही भारत पहुंच चुका था। एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यार्पण की प्रक्रिया की बातें शुरू हुई। फिर भी 2025 तक किसी पर भी औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया। अशोक भारत में है और चैतन्या की मौत का सच अब भी अधूरा है। असल में उस रात पॉइंट कुक के घर में क्या हुआ? चैतन्या के माता पिता के मुताबिक अशोक ने खुद फोन पर बताया कि उस रात दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि हालात काबू से बाहर हो गए। गुस्से में उसने चैतन्या को चुप कराने के लिए उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे दम घुटकर उसकी मौत हो गई। इस पर आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन संकेत साफ हैं, ये मामला घरेलू हिंसा का है। अगर अशोक का कबूलनामा सच है तो ये सोची समझी हत्या नहीं बल्कि गुस्से और हिंसा में किया गया काम है। जांच में पाया गया कि अशोक काफी हद तक कंट्रोल करने वाला था और असहमति बर्दाश्त नहीं कर पाता था। चैतन्या का भारत वापस आने का या स्वतंत्र जीवन जीने का विचार उनके बीच टकराव की वजह हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह मामला कोई सांस्कृतिक समस्या नहीं है, यह पुरुष मानसिकता और महिलाओं पर हिंसा की समस्या है जो हर देश में मौजूद है। चैतन्या के पिता ने इच्छा जताई थी कि उनकी बेटी का शव हैदराबाद लाया जाए ताकि परिवार पारंपरिक तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर सके। मार्च 2024 में चैतन्या का शव भारत लाया गया और हैदराबाद के मल्लापुर श्मशान घाट में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। परिवार, दोस्तों और समुदाय के लोगों ने गहरे दुख के साथ उसे विदाई दी और उसकी मौत को लेकर न्याय की मांग की। घटना के तुरंत बाद अशोक भारत आ गया था और उसने अपने बच्चे को ससुराल वालों को सौंप दिया। अशोक अभी भी फरार हैं और भारत में है, उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोर्ट में कोई चालान दाखिल नहीं हुआ। अभी तक उसकी गिरफ्तारी या न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जांच जारी है और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस अब तक पूरे सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि भारतीय अदालत या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो सके। चैतन्या की मौत से ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीय समुदाय हिल गया।
मेलबर्न में लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर चैतन्या को याद किया गया, एक मां, एक दोस्त और एक मेहनती महिला के रूप में। लेकिन साथ ही गुस्सा भी था। 1 साल बीत गया, केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, न्याय कब मिलेगा? वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।